तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए हैं भूकंप के तेज झटके। राजस्थान में भी झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी भूकंप ये आया है और इसके अलावा राजस्थान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। इसके अलावा राजस्थान में भी तेज झटके महसूस हुए हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, पूरी खबर क्या है, इसके अलावा इंटेंसिटी क्या रही भूकंप की? देखिए, अभी इस बारे में पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुछ मिनटों पहले की ये बात है और राजस्थान के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। राजधानी जयपुर में करीब 5 से 7 सेकंड तक भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। हालांकि अभी भूकंप केंद्र ने इसकी पुष्टि नहीं की है, क्योंकि कुछ समय जो है वो लगता है, अभी कुछ देर पहले की बात है। लेकिन राजस्थान के जयपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, इन जिलों में जो है वो लोगों को भूकंप के झटके जो है वो महसूस हुए। संभवतः इसका केंद्र उत्तरी भारत हो सकता है और वहीं पर जो है वो उसका केंद्र रहा होगा और यही कारण है कि उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में ये भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। हालांकि ज्यादा इंटेंसिटी का ये जो है वो झटका नहीं लग रहा, क्योंकि जिस प्रकार से 5 से 7 सेकंड तक हल्के झटके जो है वो महसूस किए हैं। संभवतः जहां पर भी इसका केंद्र होगा, अगर दिल्ली या उसके ऊपरी इलाकों में भूकंप का केंद्र रहा होगा, तो उसी के मद्देनजर राजस्थान में भी भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए होंगे। लेकिन अभी चूंकि भूकंप केंद्र जो है वो इसकी जांच जो है वो कर रहा है, तो कुछ देर में इसके बारे में और अपडेट जो है वो मिल पाएगी। जी सौरभ, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि अभी इंटेंसिटी का पता नहीं चल पाया, लेकिन अगर बात करें जनहानि की, कोई खबर मिली है फिलहाल? देखिए, राजस्थान के कहीं किसी भी इलाके से जनहानि की सूचना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन श्रीगंगानगर में इसके झटके जो है वो ज्यादा महसूस हुए, इस प्रकार की बात जो है वो सामने आ रही है। हालांकि कहीं पर से भी नुकसान की बात अभी तक नहीं आ पाई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान जो है सौरभ मेरे साथ बने रहे। अशोक भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ फोन लाइन पे। अशोक, श्रीगंगानगर में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, क्या इंटेंसिटी और क्या केंद्र है भूकंप का? देखिए मनी, बिल्कुल अभी कुछ मिनट पहले श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर बहुत तेज झटके महसूस किए गए और झटके की जो ड्यूरेशन था वो लगभग 5 से 7 सेकंड का ये ड्यूरेशन था। रात के 10:30 बजे का वक्त हो रहा है, लोग अपने बेड में जा चुके हैं, सोने का वक्त था, लेकिन अचानक आए इस भूकंप के झटकों से लोग जो बेड में जा चुके थे उनको घर से बाहर निकलना पड़ा, डर की वजह से कहीं किसी तरह का कोई हादसा ना हो जाए। हालांकि ये कितने रिक्टर स्केल पर था और इसकी तीव्रता क्या थी और क्या इसका सेंटर था, इसकी भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आनी बाकी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है किसी भी तरह का। भूकंप के झटके श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर महसूस किए गए। लगभग 5 से 7 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए। जी मनी। अशोक, जनहानि की कोई खबर मिली है फिलहाल? देखिए, अभी कुछ देर मिनटों ही पहले ये झटके महसूस किए गए, तो अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक तो नहीं मिली है। लेकिन ये झटकों की जो इंटेंसिटी थी काफी ज्यादा थी। मैं खुद सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, लेकिन सेकंड फ्लोर पे जहां हम रह रहे थे, रात का सोने का वक्त था, इतने तेज झटके थे कि लग रहा था कि जैसे कोई आपको धक्के दे रहा है। अभी इसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आना बाकी है मनी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि एक्चुअल में इसकी इंटेंसिटी क्या थी। जी बिल्कुल, देखिए आप मेरे साथ बने रहे, अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि अफगानिस्तान में भी भूकंप आया है और अफगानिस्तान में भूकंप का केंद्र ये रहा है। इसके अलावा रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता रही है वो 6.0 रही है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और मेरे साथ लगातार सहयोगी भी बने हुए हैं फोन लाइन पे। सौरभ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है, अफगानिस्तान इसका केंद्र रहा है और अफगानिस्तान में काफी तीव्रता के झटके हैं, क्योंकि 5 रिक्टर स्केल पर 5 से ज्यादा अगर तीव्रता रहती है तो ये काफी गंभीर माना जाता है। और इस प्रकार की भी बात आ रही है कि करीब रिक्टर स्केल पर 7.5 तक इसकी तीव्रता जो है वो मापी गई, इस प्रकार की भी बात सामने आ रही है। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, दिल्ली, राजस्थान, इन तमाम इलाकों में जो है वो भूकंप के झटके इस वक्त महसूस जो है वो किए गए। राजधानी जयपुर के हाल बता दूं तो मैं बापू नगर क्षेत्र में लोग जो है वो घरों से बाहर निकले, क्योंकि जो
मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स हैं वहां पर जो है वो महसूस ज्यादा होते हैं। इस लिहाज से वहां पर लोग घरों से बाहर निकले। इसके अलावा अलवर भी जो है वो अलवर में भी बताया जा रहा है कि कई इलाकों में लोग घरों से बाहर निकले। हालांकि राजस्थान में कहीं से भी जो है वो इस प्रकार की बात सामने नहीं आई कि किसी प्रकार का नुकसान जो है वो हो, लेकिन 5 से 7 सेकंड तक इस प्रकार के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस लिहाज से चूंकि लोग डर के मारे भी, दहशत के मारे भी घरों से बाहर जो है वो इस वक्त निकल गए हैं, लेकिन जो है वो तीव्रता और उसका केंद्र जो है वो अफगानिस्तान बताया जा रहा है। संभवतः हिंदुमल जो जगह है जहां पर अक्सर भूकंप के झटके आते हैं, तो संभवतः वहां पर जो है वो इसका केंद्र हो सकता है। लेकिन अभी चूंकि जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है कि तीव्रता उसकी काफी ज्यादा है और वहां पर संभवतः कोई नुकसान हो सकता है, बल्कि हिंदुस्तान में संभवतः कहीं पर भी इससे ज्यादा नुकसान की बात जो है वो अभी तक सामने नहीं आ रही है। हालांकि दहशत जो है वो बिल्कुल साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से हम अभी इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं, इस दौरान भी कई फोन जो है वो लगातार आ रहे हैं। इससे अंदाजा लगा जा सकता है कि लोगों में इसको लेकर काफी जो है वो दहशत जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है, लेकिन नुकसान की बात कहीं से भी अभी तक सामने नहीं आई है। महज 5 से 7 सेकंड तक लोगों ने महसूस किए, खासतौर पर उन लोगों ने जो मल्टी स्टोरीज में रहते हैं, उन्हें ज्यादा इस भूकंप के झटके महसूस के हुए। और अपनी जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि देखिए तजाकिस्तान रहा है भूकंप का केंद्र, और जिस तरीके से सौरभ आप लगातार जानकारी दे रहे हैं और आपने बताया जिस तरीके से 6.0 ये तीव्रता आकी गई है रिक्टर स्केल पर। एडमिनिस्ट्रेशन कितना एक्टिव है सौरभ? जी मनी, एक बार फिर अपना सवाल दोहराएं। प्रशासन कितना एक्टिव है? देखिए प्रशासन का क्योंकि अभी महसूस हुए हैं, इस लिहाज से प्रशासन जो है वो अब जो है वो एक्टिव होगा। लेकिन जिस प्रकार की बात सामने आ रही है कि यहाँ पर सिर्फ महसूस हुए हैं, यहाँ पर इतना सौरभ, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, यहाँ पर जो चीजें दिखाई जा रही है तस्वीरों में, यहाँ पर हिल रही है, पूरा मोशन हो रहा है उनमें, तो अंदाजा ये लगा सकते हैं कि कितना ये भूकंप रहा होगा। और इसलिए मेरा सवाल आपसे ये रहा कि एडमिनिस्ट्रेशन कितना एक्टिव है। देखिए एक और एक अपडेट सामने आई है कि जो जानकारी मिल रही है भूकंप केंद्र दिल्ली से, पंजाब में जो है वो 6.1 इसकी तीव्रता मापी गई है रिक्टर स्केल पर, और भारत में ही ये केंद्र रहा है, ये बताया जा रहा है। पहले बात सामने आ रही थी अफगानिस्तान, लेकिन अब ये बात सामने आ रही कि भारत में इसका केंद्र था। पंजाब में संभवतः किसी इलाके में इसका केंद्र रहा है, और जिस प्रकार के 6.1 काफी ज्यादा तीव्रता होती है, तो इसके आफ्टर शॉट्स भी करीब आधे घंटे में कई इलाकों में और महसूस जो है वो झटके हो सकते हैं। जी, और मैं आपको बता दूं कि सोडाला, स्वेज फार्म, वैशाली, बापूनगर, कई इलाकों में जो है वो लोग घरों से बाहर इस वक्त निकल गए, क्योंकि जिस प्रकार के झटके आए थे, और इन इलाकों में ज्यादातर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स होती है, इस लिहाज से वहां से लोग जो है वो घरों से बाहर निकले। लेकिन अभी तक कहीं से भी किसी प्रकार के नुकसान की बात जो है वो अब तक सामने नहीं आ पाई है। जी बिल्कुल सौरभ, आप बने रहिए मेरे साथ। सहयोगी अशोक भी बने हुए हैं। अशोक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मनी, बिल्कुल। अशोक, जिस तरीके से अभी सौरभ जानकारी दे रहे थे कि भारत का केंद्र रहा है, भारत में ही रहा है भूकंप का जो केंद्र रहा है, इसके अलावा जिस तरीके से हम बता रहे हैं तजाकिस्तान में भी भूकंप का केंद्र रहा है और 6.1 तीव्रता मापी गई है। अभी फिलहाल क्या अपडेट आपको मिल रही है? एडमिनिस्ट्रेशन कितना एक्टिव है, ये बताइए। देखिए अभी जस्ट कुछ मिनटों पहले ही ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 6.1 रिएक्टर स्केल की जो इसकी तीव्रता नापी गई है, बहुत बड़ी मात्रा में इसकी तीव्रता नापी जाती है। जिस तरह से झटके महसूस किए गए हैं, उस झटकों के हिसाब से यहाँ पर कुछ न कुछ लोगों में दहशत का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। लेकिन अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोई इसी तरह की एक्टिवनेस की रिपोर्ट आई नहीं है, क्योंकि वो आएंगी। लेकिन सबसे राहत की बात यह कि अभी तक कहीं से भी श्रीगंगानगर जिले में किसी भी तरह के दुखद समाचार नहीं, किसी भी तरह की जनहानि के या फिर किसी भी तरह के नुकसान के समाचार अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन मनी, इसमें कोई शक नहीं कि 5 से 7 सेकंड तक चला ये झटके, भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लोग अपने घरों से बाहर निकले, डर की वजह से लोग अपने अभी भी इस समय घरों के बाहर बने हुए हैं, ताकि किसी भी तरह की जनहानि से बचा जा सके। लोग अभी घरों में एंट्री करना अवॉइड कर रहे हैं, तो खासतौर से उन्हीं में जिस तरह की सौरभ जी बता रहे थे कि मल्टी स्टोरीज में रहने वाले लोगों को ये कंपन, इवन नॉट वाइब्रेशन बल्कि झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल श्रीगंगानगर जिले के लोगों में दहशत का माहौल है। खास बात यह है कि कहीं से भी किसी भी तरह की मिस हैपनिंग की सूचना अभी तक नहीं मिली है। जी मनी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अशोक तमाम जानकारी के लिए, और सौरभ आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का।
तो देखिए भूकंप से पूरा उत्तर भारत यहाँ पर थराया हुआ है। बात करें दिल्ली एनसीआर की तो यहाँ पर भी भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी झटके महसूस हुए हैं भूकंप के, और राजस्थान में भी ये भूकंप आया है, इसके भी झटके महसूस हुए राजस्थान में। बात करें जयपुर, श्री गंगानगर, झुंझुनू, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। और भूकंप का जो केंद्र रहा है वो रहा है तजाकिस्तान, और जमीन के 80 किलोमीटर के अंदर भूकंप का ये केंद्र रहा। और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी गई है 6.1। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी फोन लाइन पे जुड़े हुए थे उन्होंने जानकारी दी किस तरीके से अभी कोई जनहानि की खबर फिलहाल सामने नहीं आई है, तो ये राहत की खबर रही है।